Hey guys, so welcome to your own YouTube channel Edumitra. So today I'm here with the second part of your second chapter of geography book Contemporary India, that is Physical Features of India. तो आज के इस लेक्चर में हम मिलकर समझने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट को। तो जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इंडिया के लोकेशन के बारे में। हमने क्या पढ़ा था उसमें, इंडिया हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। फॉर एग्जांपल हमने देखा था माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यूज एंड आइलैंड। फिर हमने क्या देखा था कि बहुत टाइप्स ऑफ सोइल कलर्स होते हैं, बहुत टाइप ऑफ लैंड मासेस, बहुत टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स होते हैं। फिर हमने क्या देखा था, द थियरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर हमने ये समझा था ये थियरी क्या है। फिर हमने प्लेट्स के टाइप्स भी देखे थे। कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास थे कॉन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। फिर हमने बात की थी ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स के बारे में, जो क्या है, दैट इज गोंडवाना लैंड। जो क्या था, दैट इज फ्रॉम द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, दैट इज पैंजिया विथ एंगोरा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। और फिर हमने देखा था कि हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है उसका फिजियोग्राफिक डिवीजन कैसा है, उसको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो हमने बस नाम पढ़ रहे थे कि 6 पार्ट में इसे क्लासीफाई किया गया। वो क्या क्या थे, हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटूज, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइसलैंड्स। सो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर जरूर चेक कीजिए। उसी के बाद आपका अगर इसको सेकेंड लेक्चर को देखिए, तभी आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। सो गाइस, इन दिस सेकेंड लेक्चर वी आर गोइंग टू क्रैक आउट द सेकेंड टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक विच इज the first type of physiographic division, that is the Himalayan mountain. So are you ready guys for cracking this topic? So here we go. So Himalayan mountains mean what? इन दिस टॉपिक हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे माउंटेन्स के बारे में, हम बात करेंगे पहाड़ों के बारे में। कौन से, जो कि हिमालयन रेंज में आते हैं। तो हिमालयन क्या है, बेसिकली कैसा माउंटेन है, आपको तो पता होगा द ग्रेट हिमालयाज के बारे में। वो क्या है, वो भी इस माउंटेन रेंज का पार्ट है। सो हिमालयाज क्या है, दे आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो यंग फोल्ड माउंटेन से आप क्या समझते हो उस लाइन से, कि वो ज़्यादा पुराने नहीं है। हमने क्या पढ़ा था पहले लेक्चर में, हमने पढ़ा था गोंडवाना लैंड के बारे में। हमने क्या देखा था कि वो बहुत पुराना लैंड मास है, वो किससे आया है, सुपर कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है जिसका नाम था पैंजिया। लेकिन ये क्या है, ये हिमालयन जो हिमालयास है वो क्या है कि वो ज़्यादा पुराना नहीं है, यह यंग फोल्ड माउंटेन है। ये मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना नहीं है, इसको यही हाल फिलहाल 1000-2000 साल या 5000 साल पहले खोजा गया है। तो यहाँ हम हिस्ट्री लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली 2000-3000 साल को हम नियरर कंसिडर करेंगे। और जो बीसीस में आएंगे, या आप बात कर सकते हो कि जो ऐसा हो जो क्रिश्चियन एरिया के पहले हो, वो क्या होगा, वो ओल्ड फोल्ड होगा। ओके, तो हम क्या देखा, हमारा यंग फोल्ड माउंटेन है कौन सा, तो हिमालय जो है उसका ज़्यादा पुराना माउंटेन नहीं है, उसका फॉर्मेशन इधर ही हुआ है। विच आर द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रज माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या है, दुनिया का एक वन ऑफ द मोस्ट रग्ज माउंटेन है, यानी वो बैरियर की तरह सर्व करता है। और हिमालयन माउंटेन्स में बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं, केवल एक ही माउंटेन नहीं है हिमालय में, बहुत सारे माउंटेन्स हिमालयाज में आते हैं। सो द हिमालयाज आर 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रेस्पेक्टिवली। तो इसका लेंथ क्या है, आप बेसिकली याद रखो, आपको 1 मार्क्स में ये आ सकता है कि जो हिमालयाज का लेंथ क्या है वो है 2400 किलोमीटर्स। और उसका जो क्या है विड्थ कितना है, वो कितना वाइड है, दैट इज 400 टू 150 किलोमीटर्स फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो इससे हमें ये कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो कंट्री में माउंटेन्स है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे कंट्री में जो माउंटेन उसका लोकेशन कहाँ है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, दैट इज़ इंडिया का हमारा टॉप, ये कौन सा पार्ट हुआ, दैट इज़ हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और ये ऐसे चला जाता है। फिर आएगा हमारा इधर वाला पार्ट ऐसा, एंड देन या नेपाल से गुजरते हुए यहाँ से ऐसे चला जाता है, फिर यहाँ आकर ये क्वाइल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो माउंटेन स्टार्ट होता है वो कहाँ तक जाता है, डैट गोज टिल हियर, डैट इज़ फ्रॉम
जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो इसका हमने कितना देखा, विथ कितना देखा, दैट इज 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स। एंड व्हाट इज द लेंथ, सो गाइस द लेंथ इज 2400 यानी 2400 किलोमीटर्स। तो आप इसको बेसिकली याद रखना, हमने क्या देखा, हमने लेंथ देखा और हमने उसका ब्रेथ देखा। माउंटेन्स कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं, रेंज करते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। So let's move on to the next point. So the Himalayas have three parallel ranges in the longitudinal extent. So longitude latitude क्या होता है ये तो आप पहले पढ़ चुके होंगे 6th या 7th क्लास में, लेकिन तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके हमने इसका फर्स्ट चैप्टर जो बनाया था वो आप जाके चेक करो, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो उसको मैंने अच्छे से उसमें समझाया है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, दैट इज द पैरेलल लाइन दैट पासेस टू इक्वेटर, एंड इक्वेटर से जो लाइन पैरेलल होता है, इक्वेटर पे लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर इज नोन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। लेकिन उससे ऊपर आप जाते जाओगे तो डिग्री इंक्रीज करते जाता है लैटिट्यूड का, वो क्या होता है लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वो हमारे इक्वेटर से परपेंडिकुलर होता है। सो दैट इज नोन एज फर्स्ट लैटिट्यूड दैट इज पैरेलल, एंड देन perpendicular that is known as what, yes longitude guys। so यहाँ हमने क्या देखा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर 3 पैरेलल रेंजेस है, किसके, हमारे द हिमालयाज के। कौन कौन से रेंजेस है उसको भी हम देख लेते हैं पहले। सो व्हाट आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज, जो उसके मेन रेंजेस हैं यानी उसके मेन जो श्रृंखलाएं हैं उन्हें हम क्या क्या है। सो पहला है ग्रेट और इनर हिमालयाज, ठीक है, what the great Himalayas or inner Himalayas, which is what known as Himadari। so it is the highest mountain range। वो क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। उनका एवरेज हाइट, व्हाट इज द एवरेज हाइट, यहाँ एवरेज हाइट की बात क्यों कर रहे हैं आप, क्या आप सोच सकते हो कि हम यहाँ एग्जैक्ट हाइट नहीं दे सकते। सपोज करो आप द हिमालयास इज मेड अप ऑफ आइस, तो व्हाट हैपन्स इन समर सीजन दिस आइस melts, and in winter season this ice goes up। so the constant heights keep decreasing and increasing, so we cannot get the exact heights, but the average height what we have taken the average, हमने एवरेज निकाला है कि वहाँ हाईएस्ट लोएस्ट जो उसका हाइट का डिफरेंस होता है कुछ टाइम टू टाइम, उसका एवरेज क्या है, दैट इज, आप इसको याद रखना, दैट इज 6000 मीटर्स। किसका हाइट है हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज द हाइट ऑफ द ग्रेट इनर हिमालयास ऑल्सो नोन एज yes Himadari। then comes second part that is middle Himalayas। पहले हमने किसकी बात की, हमने बात की इनर हिमालयास की। अब क्या आया, अब आता है मिडल हिमालयास ऑल्सो नोन एज हिमाचल। पहले क्या था, ऑल्सो नोन एज हिमादरी, एंड हियर वी हैव ऑल्सो नोन एज हिमाचल। सो द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन, जो एल्टीट्यूड का मतलब क्या, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, आपने मैथ्स में बेसिकली पढ़ा होगा। सो दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट दैट इज नोन एज एल्टीट्यूड। सो ये कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, ये वैरी करता है 3700 एंड 4500 किलोमीटर। तो ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये माउंटेन्स क्या है, अलग अलग पीक्स का है, कुछ लंबा है कुछ छोटा है। तो ऐसे क्या है कि ये 3700 से 4500 तक वैरी करता है, यानी कुछ छोटे माउंटेन्स हैं कुछ बड़े हैं। सो ग्रेट हिमालयस देखा हमने मिडिल हिमालयस देखा, दैट इज नोन एज हिमाचल। सो इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन से पीक आते हैं, कौन कौन से चोटियाँ आती हैं, इसमें आते हैं लाइक पीर पंजल, धौलाधार एंड महाभारत। तो इसमें हमने कौन कौन से पिक देखे, हमने इसमें 3 पिक देखे, वो क्या क्या थे, पीर पंजल, धौलाधार एंड महाभारत। सो नाउ कम्स आउटर हिमालयस। सो ये आउटर हिमालयस क्या है, बाहर वाला। सो फर्स्ट क्या था, इनर हिमालयस, देन कम्स मिडिल हिमालयस, एंड नाउ वी आर गोना डील विथ इज आउटर हिमालयस। सो इसको क्या नाम से जाना जाता है, दिस इज नोन एज शिवालिक। ओके, दिस इज नोन एज शिवालिक्स। तो फर्स्ट क्या था, हिमाद्री, फिर क्या आया हिमाचल, और फिर क्या आया शिवालिक। ये आप बेसिकली याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द, या नेम द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालयाज, या व्हाट आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। तो आप इसमें क्या लिखोगे, नंबर 1 ग्रेट और इनर हिमालयाज नोन एज हिमाद्री, नंबर 2 मिडिल हिमालयाज नोन एज
what? Known as Himachal. Or number 3 guys, outer Himalayas known as Shivaliks. Yes, you are right. So next here given is it is outermost, and ये सबसे बाहर वाला है जैसा कि मैंने आपको बताया था. with इसका एवरेज हाइट कितना है, दैट इज 900 to 1100 मीटर्स एवरेज एल्टीट्यूड. तो इसका एल्टीट्यूड कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है? इसका एल्टीट्यूड वैरी करता है 900 to 1100 meters. So okay, we have done with the longitudinal extent of the Himalayas. Now we'll move to the next point. What is that? Our next point is the longitudinal valley lying between the lesser Himalaya and the Shivaliks are known as dunes. तो वैसा longitudinal valley, यानी वैली क्या होता है? वैली होता है घाटी. घाटी से क्या आप समझोगे? यानी ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो इसका बीच का जो प्लेस होता है दैट इज नोन एज घाटी. तो इसके लिए मैंने आपको समझाया था फर्स्ट चैप्टर में रिलीफ फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. तो रिलीफ क्या होता है? रिलीफ फीचर्स में हम किसके बारे में बात करते हैं? हम बात करते हैं किसी भी प्लेस के हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट और उसके लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट के बारे में. तो किसी जगह का हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या होता है? उसका माउंटेन्स, यानी सबसे हाई तो वहाँ माउंटेन्स ही होता है. और लोएस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या होता है? किसी जगह का वैलीज. सो ये क्या है कि जो वैलीज है किसके बीच में? जो कि लेजर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो वैली है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये नाम आप याद रखना, दैट इज नोन एज dunes. Okay, that is known as dunes. So the Himalayas can be divided into 4 sections. तो हिमालय को हम 4 सेक्शन में, 4 भागों में बांट सकते हैं. तो कौन कौन से 4 भाग हैं हम वो भी देख लेते हैं बेसिकली. तो 4 भाग हमें दिए हुए हैं. क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है फर्स्ट इज पंजाब हिमालयाज बिटवीन इंदस एंड सतलज. सो ये क्या है? बेसिकली ये रिवर्स है हमारे कंट्री के, सिंधु नदी एंड सतलज नदी. सो फर्स्ट इज पंजाब हिमालयाज, सेकेंड इज कुमाऊन हिमालयाज दैट इज बिटवीन सतलज एंड काली, थर्ड इज नेपाल हिमालयाज. सो नेपाल में भी हिमालय का थोड़ा रेंज आता है क्योंकि नेपाल इज एज वी नो दैट नेपाल इज आर नेबरिंग कंट्री. नेपाल हमारे से बहुत पास है. इसके बारे में हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो था इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो अगर आपने उसका लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक करो. आई एश्योर यू उसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा. तो होता क्या है, हमारे सारे के सारे चैप्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो अगर आप एक चैप्टर मिस करते हो तो आगे चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो सारे के सारे चैप्टर्स की आप एक बार लेक्चर्स अटेंड करो, फिर आपको सारा का सारा कन्फ्यूजन आई एश्योर टोटल क्लियर हो जाएगा. दैट विल बी क्रिस्टल क्लियर फॉर यू. सो क्या देखा हमने? नेपाल हिमालयस जो क्या है बिटवीन कली एंड द टिस्टा. So fourth comes the Assam Himalayas, also that is Eastern Himalayas. क्योंकि क्या है, असम क्या आता है? हमारे ईस्टर्न पार्ट में आता है. सो असम हिमालयस ऑल्सो नोन एज व्हाट? दैट इज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हिमालयस. और वो क्या है, कहाँ से आता है? बेसिकली दैट कम्स बिटवीन टिस्टा एंड दिबांग, दैट इज ऑल्सो नोन एज Shangupro. So what we have seen the 4 types, 4 divisions of 4 sections of our Himalayas: Punjab Himalayas, Kumaon Himalayas, and Himalayas Nepal, Nepal Himalayas and Assam Himalayas. So यहाँ हमने किस बारे में पढ़ा? यहाँ हमने पढ़ा था माउंटेन्स के बारे में, द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में. तो यहाँ हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा बता देता हूँ बुक से कुछ हट के, दैट में कम इन योर एग्जामिनेशन. तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ा. किस किस के बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा धौलाधार के बारे में पढ़ा. हमने किसके बारे में और पढ़ा था? हमने पढ़ा था महाभारत के बारे में, और हमने पढ़ा था कंगरा के बारे में, कुल्लू के बारे में. सो ये सब क्या है, जो हिमालय के से जो क्या करते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में एक्सिस्ट करते हैं. यहाँ देखा मैंने जो मिडिल हिमालयस और हिमाचल जब हमने पढ़ा था, तो ये आप अपने नॉलेज में ऐड कर सकते हो. ये एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है कि ये सारे जो जगह है ये क्या है. बेसिकली मिडिल हिमालयस के जो हिमाचल, दैट कहाँ आते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में बेसिकली ये आते हैं. सो दे आर व्हाट? दे आर हिल स्टेशंस. ये हिल स्टेशन है हमारे कंट्री के. यहाँ क्या होता है? बेसिकली लोग टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग घूमने जाते हैं. फिर हमने बात की थी आउटर रेंजेस के, दैट इज शिवालिक्स के बारे में. सो ओके, देन हमने देखा था दून्स. दून्स क्या होता है? द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स आर नोन एज dunes. So
दून में कौन कौन सा आता है बेसिकली, दून के टाइप्स क्या है, हमने क्या देखा था अभी, हमने देखा था दून्स के बारे में यहाँ। सो दून्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वैली, एज आई टोल्ड यू द डेफिनेशन लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक्स। तो ये दून्स के टाइप्स देखिए आप कौन कौन से हैं, दून्स किस कौन कौन जो जगह है उसको दून के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट इज देहरादून, देन कम कोटली दून, एंड थर्ड कम दैट इज पटली दून। So 3 dunes have well-known dunes. We have देहरादून, कोटली दून एंड पटली दून। तो कोटली और पटली दून के बारे में तो नहीं, लेकिन देहरादून के बारे में आप तो जानते होंगे, आप इसे ज़्यादा फैमिलियर हो गए। सो हियर वी आर डन विद द सेकेंड लेक्चर, जिसमें हमने किसके बारे में बात की, हमने पढ़ा हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। सो क्या आपको पता है पूर्वांचल वैलीज के बारे में, यानी पूर्वांचल यानी द माउंटेन दैट लाइज इन द ईस्ट, उसमें क्या आता है, द जो पूर्वांचल होते हैं, जो ईस्ट माउंटेन होते हैं, दैट कंप्राइजेस ऑफ, उसमें क्या होता है, दैट इज पटकाई हिल्स। ओके, दैट हैज हिल्स, उसमें हिल्स होते हैं, उसके नाम आप याद कर लो। फर्स्ट इज पटकाई हिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकेंड इज नागा हिल्स, एंड थर्ड इज मणिपुर हिल्स, एंड फोर्थ इज मिजो हिल्स। तो किसकी हमने बात की, हमने बात की पूर्वांचल यानी द माउंटेन ऑफ द ईस्ट के बारे में। क्या था, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। So this kind of questions can be asked, 1 marker, 2 marker. So here we are done with the second part of the chapter, जिसमें हमने किसके बारे में कवर किया, हमने कवर किया about the Himalayan mountains. तो थर्ड पार्ट में हम किसके बारे में कवर करेंगे, थर्ड पार्ट में हमारा टॉपिक का होगा the northern plains. So that's all for today, guys. If you like the session, if you like the lecture, go and hit the like button and do share this video with your friend. So that's all for today. So till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. Thank you for watching. See you again. Bye bye.